ब्रह्म स्वरूप गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमन। श्री योग विशिष्ट की स्थिति प्रकरण में हमारा चल रहा है कि धैर्यवान को ही शांति प्राप्त होती है और जो दृश्य जगत में घूम रहा होता है उसको दूर दूर तक शांति प्राप्त नहीं होती। वो जहाँ भी चला जाए, जैसा भी पदार्थ पाने का वो यत्न करे और वो पदार्थ पा भी ले तो भी उसको शांति नहीं आती। जगत के सर्व दृश्य पदार्थ त्याग कर जो शेष अपना स्वरूप रहता है वही चिदात्मा है। उसमें स्थित हुए से ही शांति प्राप्त होती है और शांति का उपाय कोई दूसरा है ही नहीं। वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, इस प्रकार जो ज्ञानी पुरुष है उसमें कर्तव्य भाव की दृष्टि आता है और हिंसक आदि तामसी कर्म भी वो करते हैं तो भी स्वरूप के ज्ञान से वे आकर्ता ही हैं। हम ज्ञानी और अज्ञानी को पहचान नहीं सकते क्योंकि दोनों का व्यवहार एक जैसा ही होगा। ज्ञानी भी सारा कुछ व्यवहार करते हैं। अगर कहीं किसी को डांटने की जरूरत है तो डांटेंगे, कहीं अगर कोई बच्चा लाड प्यार से सुधर जाता है तो उसको वैसे करेंगे, उसका सुधार करेंगे। पर उनके अंदर, ज्ञानी के अंदर अपने भावों की दृढ़ता रहती है। वो अपने स्वरूप से सारी क्रिया करते हुए भी, सारा कर्म करते हुए भी आकर्ता रहते हैं, आकर्तापन में रहते हैं। उनकी दृढ़ता अपने स्वरूप में ही होती है। पर अज्ञानी कोई भी कर्म करता है, चाहे वो अच्छा करे चाहे बुरा करे, उसको दृढ़ता होती है कि मैंने किया, मैं कर रहा हूँ। अब अगर यही भाव रहता है कि मैंने किया, मैं कर रहा हूँ, तो उसका कर्म फल चाहे पुण्य हो चाहे पाप हो, दोनों ही उसको भोगने पड़ते हैं। इसलिए कह रहे हैं कि ज्ञानी सारी कर्म, सारी क्रिया करते हुए भी, चाहे हमें लग रहा है कि वो हिंसा वाला कर्म है, तामसी कर्म है, फिर भी ज्ञानी लोग अपने स्वरूप में ही स्थित होकर आकर्तापन से ये सारे कर्म करते हैं। उन्होंने कदाचित कुछ नहीं किया और जो मूढ़ अज्ञानी है वे जैसा कर्म करते हैं तैसा ही फल भोगते हैं। ज्ञानी लोग सारा कुछ करते हुए भी उन्होंने कुछ नहीं किया, जैसे कृष्ण जी सारा कुछ करते हुए भी उन्होंने कुछ नहीं किया क्योंकि उनका ध्यान कहाँ था? अकर्तापन में, अपने स्वरूप में। ये देह कर रही है, इंद्रियां कर रही हैं, मैं तो कुछ कर ही नहीं रहा। वे जैसा अज्ञानी लोग, वे जैसा कर्म करते हैं वैसा ही फल भोगते हैं। मन में सत्य जान के जिस पदार्थ के ग्रहण की इच्छा करता है सो फूरना वासना रूप होता है। उसी सद्भाव फूरने का नाम कर्तव्य है। देखो, अज्ञानी लोग तो उनके मन में ये दृढ़ता होती है कि मैं ये कर रहा हूँ, अब मैं ये कर रहा हूँ, तो उनको इसका पाप और पुण्य भी लगता है फिर, क्योंकि उसका सद्भाव हो गया। उसी सद्भाव फूरने का नाम कर्तव्य है और उसी चेष्टा से फल की प्राप्ति होती है। जिस पदार्थ को सत्य जान के वासना फूटती है उसका अनुभव होता है। शरीर करे अथवा ना करे,
पर जैसी वासना मन में दृढ़ होती है, वह शुभ हो अथवा अशुभ, उसी के अनुसार दृश्य भास आता है। देखो, जैसी भावना दृढ़ होती है, चाहे वो शुभ हो या अशुभ, ज्ञानी के अंदर अज्ञानी के अंदर ये सारा कुछ चल रहा होता है कि ये मैंने किया। चाहे देखो, शुरू शुरू में जो साधक हैं, जिज्ञासु हैं, जो ये ज्ञान श्रवण करते हैं, तो उनके अंदर भी तो ये भाव चल ही रहा होता है, देह भाव उतरा नहीं होता। अब ये भाव कैसे खत्म होगा? पुरुषार्थ करते हुए, ये देखते हुए कि ये कर रहा है और मैं देख रहा हूं। शरीर करे अथवा ना करे, पर जैसी भावना, जैसी वासना मन में दृढ़ होती है, तभी तो शुभ और अशुभ कर्म लगते हैं, और उसके अनुसार ही फिर स्वर्ग और नरक भोगना पड़ता है। देखो, अब ये स्वर्ग और नरक किसी और ने नहीं दिया, भगवान जी ने नहीं दिया, परमात्मा ने नहीं दिया, हमने खुद अपने भावों से ही तैयार किया है। जिस पुरुष को आत्मा का अज्ञान है, यद्यपि वह प्रत्यक्ष करता है, तो भी अनेक कर्म के फल को अनुभव करता है, और जो ज्ञानवान है, उनके हृदय में पदार्थों का सद्भाव और वासना दोनों ही नहीं होती। अब जैसे वशिष्ठ जी कह रहे हैं कि आकर्ता रूप से, कि मैंने नहीं किया, ये कर्म मैंने नहीं किया, इन इंद्रियों ने किया है। कहते हैं आकर्ता रूप से अगर हम कर्म करते हैं तो हमारे कर्म बनते नहीं। अगर वो भाव से करते हैं तो हमें अच्छे कर रहे हैं तो स्वर्ग मिल रहा है, बुरे कर रहे हैं तो नरक मिल रहा है, वो हमें भोगना ही पड़ेगा। अब यहाँ पर जिज्ञासु की एक शंका हो रही है, ऐसे तो जो अज्ञानी लोग हैं वो किसी को मार आए, काट फाट कर रहे, चोरी डकैती कर रहे, और बोले कि आकर्तापन से मैंने किया, तो उनको फिर कोई कर्म नहीं लगेगा। अब उसका आंसर देते हैं, जिस पुरुष को आत्मा का अज्ञान है, यद्यपि वह प्रत्यक्ष करता है, तो भी अनेक कर्म के फल को अनुभव कर रहा है। आत्मा का उसको ज्ञान नहीं, आकर्तापन कब छूटेगा? जब हमें आत्मा का ज्ञान होगा, अपने स्वरूप का ज्ञान होगा। उसको आत्मा का ज्ञान नहीं है, वो पुरुष आत्मा के ज्ञान से अभी दूर है, पर वो प्रत्यक्ष करता है, बुरे कर्म करके आ रहा है, तो भी अनेक कर्म के फल का अनुभव करता है। और जो ज्ञानवान है, उनके हृदय में पदार्थों का सद्भाव और वासना दोनों ही नहीं होती, क्योंकि उनमें कर्तव्य का ही अभाव है। यद्यपि वे करते हैं तो भी कर्तव्य के फल को नहीं प्राप्त होते, और संसार को असत्य जानते हैं। केवल शरीर का स्पंदन मात्र उनका कर्म है। बस ज्ञानवान को कैसे भास रहा होता है कि ये शरीर है, शरीर के साथ जुड़े हुए हैं। शरीर होते हुए भी बस ये इंद्रियां उनकी यूजफुल हो रही हैं, इंद्रियों का उपयोग कर रही हैं, उनका इतना इस शरीर के साथ संबंध होता है, और संसार को वो असत्य जानते हैं। केवल शरीर का स्पंदन मात्र उनका कर्म है। शरीर है तो वो कर्म कर रही हैं, पर उनके भाव में शरीर की दृढ़ता नहीं होती, हृदय से वो बंधवान नहीं होते।
पूर्व के प्रारब्ध से सुख दुख फल उनको प्राप्त भी होता है, परंतु वे आत्मा से भिन्न उसको नहीं जानते, वे ब्रह्म ही देखते हैं। देखो, पहले बनी प्रारब्ध, पीछे बना शरीर। अब प्रारब्ध तो पहले बन गई, ज्ञान बाद में हुआ, मानो इसी जन्म में हुआ। तो अब जो प्रारब्ध बनी थी, ये मनुष्य का शरीर कैसे बनता है? सुख दुख का मिश्रण है। कुछ उसके पुण्य कर्म है, कुछ पाप कर्म है। इन दोनों का मिश्रण ये मनुष्य शरीर है। अब इस मनुष्य शरीर में उसको ज्ञान हुआ, पर उसकी प्रारब्ध शरीर की शेष बाकी है। तो अच्छे भी आएंगे, सुख भी आएगा और दुख भी आएगा, पर उस टाइम वो दोनों को देख रहा होता है, दोनों से अलग होता है। उसकी दृष्टि में क्या होता है? सब ब्रह्म ही है। और जो अज्ञानी है, वे अवयव के स्पंदन में आपको कर्ता मानते हैं, इन अंगों वाला, कि मैं अपने शरीर से कर रहा हूँ अपने आप को, चाहे वो अच्छे कर्म हो रहे हैं चाहे बुरे कर्म हो रहे हैं। अपने आप को वो कर्ता मानते हैं और उसके अनुसार सुख और दुख फिर भोग भी रहे हैं, फिर मोह को भी प्राप्त हो रहे हैं। सबसे बड़ा बंधन मोह का है। जिनका मन अनात्म भाव में मगन है, वे आकर्ता हुए भी कर्ता होते हैं। भले वो कर्म उनको ना दिख रहे हों, अनात्म भाव, देह भाव पे दृढ़ता है उनको। शरीर ये पक्का मान के बैठे हैं, अपने साक्षी भाव का उनको अता पता ही नहीं है। तो क्या कह रही हैं वशिष्ठ जी? वे अकर्ता होते हुए भी कर्ता होते हैं और मन से रहित केवल शरीर से किया हुआ कर्म किया भी ना किया है। और देखो, अगर मन के साथ हम जुड़ के कर्म नहीं करते तो कर्म करते हुए भी नहीं कर्म कर रहे। अगर मन में उसका सद्भाव आ जाता है कि ये कर्म मैंने किया, तो उसका कर्म भी बन जाता है। जो मन के साथ जुड़कर कर्म नहीं करते, जिनका मन अमन भाव को प्राप्त हुआ है, उसको सब शांत रूप है। क्योंकि ये जगत कहाँ से उपजा? मन से ही उपजा। जितने भी हम कर्म करते हैं वो मन से होते हैं, शरीर कुछ भी नहीं करता। इसलिए सबसे बड़ा पुरुषार्थ क्या करना है कि मन को मोड़ना है, मन को मारना नहीं है। क्योंकि अगर मन मार देंगे तो इसी मन की सहायता से हमने अपना अभ्यास मनन भी तो करना है, फिर वो कैसे पॉसिबल हो पाएगा? अब इसलिए कहते हैं कि जिन्होंने अपने मन को अमन भाव को, अपने मन को अमन कर दिया है, तो वही शांत रूप है। जैसे तीक्ष्ण धूप से मृग तृष्णा की नदी भासती है, पर वर्षा होती है तब शांत हो जाता है, फिर वो मरुस्थल का जल दिखाई नहीं देता। तैसे ही जब आत्मज्ञान होता है तब ये सब जगत शांत हो जाता है और संसार के सुख दुख स्पर्श नहीं करते। ना वह चंचल है, ना सत्य है और ना असत्य है, सर्व विकार से रहित शांत रूप है। वह संसार की वासना से नहीं डूबता,
पर अज्ञानी डूबता है, क्योंकि उसका मन संसार भरम में मगन रहता है। किसका? अज्ञानी का। और सदा पदार्थों की तृष्णा वो करता रहता है। ज्ञानी पदार्थों की तृष्णा नहीं करता, क्योंकि उसके अंदर अब दृढ़ता क्या होती है कि ये पदार्थ जितने भी विषय हैं विष के समान है। वो इन सब विषयों को अपने से अलग देख रहा होता है। हे राम जी, और दृष्टांत सुनो कि अज्ञानी को अकर्तव्य में भी कर्तव्य है। जो अज्ञानी है कुछ कर्म नहीं कर रहा, फिर भी उसके ऊपर बोझा चढ़ा पड़ा है। और ज्ञानी को कर्तव्य में भी अकर्तव्य है। ज्ञानी सारे कर्म करते हुए भी उसकी बुद्धि में दृढ़ता ही नहीं होती कि मैं कर रहा हूँ। और अज्ञानी सोच सोच के उस बोझे के तले मर रहा होता है। अब जैसे ही सुबह उठी, कई गृहिणियों के मन में क्या होता है, आज तो मेरे को इतना सारा काम करना है, आज तो मेरे को इतना सारा काम करना है, कपड़े धोने हैं, बर्तन धोने हैं, ये भी सेटिंग करनी है, ये सूट भी सिलना है, ये भी करना है। देखो उसी बोझे में, उसी टेंशन में ही उनकी जान निकल रही होती है। अभी किया कुछ भी नहीं, कर्म नहीं किया अभी, और उसी का ही बोझा कितना उनके ऊपर आ रहा होता है। पर ज्ञानी करते हुए भी कुछ नहीं कर रहे। वो जैसे कोई पुरुष शैया पर सोया हो और स्वप्न में गिर करके दुख पावे, तो वह अकर्तव्य में कर्तव्य हुआ। स्वप्न में सोया है ना, सोया पड़ा है और स्वप्न में देख रहा है कि मैं गिर गया हूँ, मेरे को चोट लगी है। अब जागृत अवस्था में भी उसका शोक कर रहा है। तो यही अकर्तव्य में कर्तव्य है कि यह हुआ कुछ भी नहीं, फिर भी उसका बोझा ढो रहा है। और जैसे समाधि में स्थित होकर गड्ढे में गिरा, पर उसको सर्व शांत रूप है। अब समाधि में स्थित है, जहां मर्जी वो जा रहा है, तो भी उसको कुछ नहीं दिखाई देता, तो भी सारा कुछ करते हुए भी वो कुछ नहीं कर रहा, क्योंकि उसकी दृढ़ता कहाँ है? शरीर में है ही नहीं। उस शरीर भाव से ही वो उठ गया है। जैसे समाधि में स्थित होकर गड्ढे में गिर गया है। शरीर भाव में बैठेगा तभी तो उसको दुख सुख चोट लगेगी। जब शरीर भाव से ही उठ गए, देखो जब समाधि में बैठे, अब समाधि में तो बैठ गए, अब चाहे चूहा काटे, मच्छर काटे, छिपकली आए आगे, कॉकरोच ऊपर घूम रहा हो, फिर कुछ पता नहीं चलता। अब ऐसे ही देखो बैठकर फिर उसको शरीर में भाव ही नहीं रहता, तो ये कर्तव्य में अकर्तव्यपन हो गया। क्योंकि शैया पर सोया था, उसका मन चलता था, इससे अकर्तव्य में भी उसको कर्तव्य हुआ और दुख का अनुभव करने लगा और दूसरे को सुख का अनुभव हुआ। इससे यह निश्चय हुआ कि जैसा मन होता है तैसे ही सिद्धता प्राप्त होती है। तुम तो असंसक्त होकर कर्म करो, तब अकर्ता हो रहोगे। किसी के साथ बंधमान ना हो, सबको देखते हुए, अलग देखते हुए अगर ये कर्म हो रहा है तो कुछ भी नहीं हो रहा। अगर इंद्रियों के साथ जुड़ते हैं, मन के साथ जुड़ते हैं, तो कर्म लगता है।
इससे यह निश्चय हुआ कि जैसा मन होता है तैसे ही सिद्धता प्राप्त होती है। देखो, हमें स्वप्न कब आता है? जब मन चल रहा होता है तब हमें स्वप्न आता है। था वो स्वप्न, वास्तव में कुछ भी नहीं हुआ। स्वप्न में चोट का कितना अनुभव हो रहा है, दुख लग रहा है, एकदम कैसी फीलिंग आती है जागृत वाली। अब जब हम समाधि में बैठते हैं, ध्यान में बैठते हैं, तो मन को सुला देते हैं। जो चलती सड़क है, जो फुन्ने उठ उठ के आ रहे होते हैं, वो एकदम शांत हो जाते हैं। अब उस समाधि अवस्था में हमें कुछ भान नहीं होता। अब जैसे शुक्र को वो ध्यान में बैठा था तो एक अप्सरा के पीछे वो कहाँ से कहाँ निकल गया, उसका शरीर वहीं जर्जरीभूत हो गया। अब उसको, शुक्र को, अपने शरीर का भान नहीं था। अब उसने मन के द्वारा जैसे जैसे कर्म किए और वैसे वैसे उसने फल भोगा। वो तो सत तपा के रूप में जाकर उसने पीछे देखा कि मैं तो यहाँ पर बैठा तप कर रहा था। फिर जाके उसको पता लगा। अब देखो, यही बात अब वशिष्ठ जी भी हमें समझा रहे हैं कि अगर मन के साथ जुड़ के हम कर्म करते हैं तभी उनका हमें फल लगता है। इसलिए राम जी को कह रहे हैं, तुम भी अकर्तापन में रहो। जो कुछ जगत भासता है वह आत्मा में व्यतिरेक नहीं, आत्मा से अलग नहीं। अब दृढ़ता किसके ऊपर करनी है? अपने स्वरूप के ऊपर। अगर अपने स्वरूप में हम दृढ़ रहते हैं तो शरीर से ये कुछ भी कर्म कर रहे हैं तो भी उसका फल हमें नहीं लगता, क्योंकि वो सारे कर्म कैसे होते हैं? अकर्तापन से होते हैं। जो कुछ जगत भासता है वह आत्मा से व्यतिरेक नहीं। जिसको यह निश्चय होता है उस ज्ञानवान को सुख दुख स्पर्श नहीं करते। उसे आधार, अध्यय, इष्टा, दर्शन, दृश्य, इच्छा, आत्मा से भिन्न कुछ भी नहीं भासता। जब ऐसे निश्चय होता है कि मैं देह नहीं, सब पदार्थों से व्यतिरेक और बाल के अग्रभाग के 100वें भाग से भी सूक्ष्म हूँ, अथवा जो कुछ दृश्य जगत है सो सर्व मैं ही हूँ, सर्व तत्व का प्रकाशक और सर्वव्यापी हूँ। जब ऐसी दृढ़ता आती है, इस निश्चय से उसको सुख दुख का शोभ फिर नहीं होता और विगत ज्वर होकर वो स्थित होता है। यद्यपि दुख और संकट ज्ञानवान को भी आप प्राप्त होते हैं। अब राम जी के जीवन देखें, कितना उनके जीवन में दुख था, संकट थे। 14 साल का वनवास, जंगलों में भटकना, फिर भी उनको क्षोभ नहीं था। कहते हैं जिनको अपने स्वरूप में दृढ़ता होती है उनको ये दुख सुख नहीं भासते। फिर यद्यपि दुख और संकट ज्ञानवान को भी आ रहे होते हैं तो भी उसको वास्तव में नहीं भासते। वह परम आनंद से आनंदवान लीला मात्र विचरता है। जैसे चंद्रमा की चांदनी शीतल प्रकाशित होती है, तैसे ही वह पुरुष शीतल प्रकाशवान होता है। उसको ना चिंता होती है ना दुख है। वह शांत रूप कर्म को करता भी है पर अकर्ता है, क्योंकि मन से सदा अलेप रहता है।
ये शरीर है तो कर्म है। मन के साथ जुड़कर हमारे कर्म बनते हैं, जहाँ पे ये भाव आता है कि मैं कर रहा हूँ। अब सारा टाइम अगर ये सोच सारा काम मैं ही कर सा, जहाँ पे परिवार बड़ा होता है ना, वहाँ पे अब ये भाव बहुत आता है। अगर वो सारे ही इकट्ठे रह रही हैं, एक ही परिवार में रह रही हैं, तो ये भाव पक्की दृढ़ता के सारा काम मैं ही कर दी रहे वैसा भी वो कर्म बनने शुरू हो जाते हैं वहाँ पर, क्योंकि मन के साथ मैंने जोड़ा। भले मैं ऊपर से कर्म कर रही हूँ, किसी को दिखा नहीं रही, पर मन के अंदर अगर मेरे भाव ये चल रहा है, ऊपर से तो मैं कह रही हूँ कि कोई बात नहीं, पर अंदर से अगर ये भाव चल रहा है कि सारा काम तो मैं कर रही हूँ, वो तो बैठी हुई है, अगर ये भाव चल रहा है तो यहाँ पे अपना कर्म भी बन रहा है। फिर उसके अनुसार अगर अच्छा कर्म कर रही हूँ तो पुण्य मिलेगा, अगर बुरा कर्म हो रहा है तो पाप मिलेगा। यद्यपि दुख और संकट तो ज्ञानवान को भी आते हैं, तो भी वो वास्तव में उनको लगते नहीं है। क्यों? क्योंकि वह परम आनंद से आनंदवान लीला मात्र विचरता है। वो देख रहे होते हैं, उनको स्पर्श भी नहीं कर रहे होते, अपने से अलग। जैसे चंद्रमा की चांदनी शीतल प्रकाशित होती है, तैसे ही वह पुरुष शीतल प्रकाशवान हो रहा है। कौन? ज्ञानवान। उसको ना चिंता होती है, ना दुख है, ना शांत। वह शांत रूप कर्म को करता भी है तो भी वो अकर्ता है, क्योंकि मन से सदा वो अलेप रहता है। मन के साथ जुड़ के कर्म करते हैं तभी थकावट होती है, तभी वो देह भाव चढ़ चढ़ के आता है कि मैंने किया। हे राम जी, हस्त पैर आदि इंद्रियों से करने का नाम कर्म नहीं। ये इंद्रियां कर रही हैं, इसका नाम कर्म नहीं है। मन से करने का नाम कर्म है। अब कर्म करना मतलब ये जब हम कह रहे हैं कि अकर्तापन से कर्म करनी है, तो क्या हाथ पैर बांध के बैठ जाएं, कोई क्रिया ना करें, कोई कर्म ना करें? वशिष्ठ जी कह रहे हैं अरे नहीं नहीं, जो हाथ पैरों से हम कर्म कर रहे हैं उसको हम कर्म नहीं कह रहे, मन से करने को हम कर्म कह रहे हैं। देखो, मन की तो कोई इंद्री भी नहीं है, फिर भी हम कितनी दृढ़ता के साथ कर्म बनाई जा रहे हैं। और जो कर्म कर रहे हैं उनके तो कर्म बन ही नहीं रहे, उनको तो कुछ पता है ही नहीं। तभी तो हम अपना होमवर्क कर रहे हैं ये सारा, इन 5 विषयों को और इन 5 विषयों की इंद्रियों को मैं नहीं, मेरा नहीं। श्री विचार चंद्रोदय की दूसरी तीसरी कला यही है सारी। एक एक इंद्री को काटा गया है। आँख मैं नहीं, मेरी नहीं, कान मैं नहीं, मेरा नहीं। देखो, अब जिस इंद्री से हम शब्द सुनकर इतनी विक्षेपता में आते हैं, इतना गुस्सा क्रोध आ जाता है, उस कान इंद्री को तो आया नहीं। सबसे पहले तो उसका बिगाड़ होना चाहिए था, उसको तो कुछ हुआ ही नहीं। ये मन के साथ जुड़कर अहम को लेकर मेरे को कहा गया, मैं ही सबकी सुनती रहूं। अब वो मैं मतलब मैं सुन रही हूं, जबकि वो साक्षी में तो कुछ है ही नहीं। तभी हम उसको कहते हैं ना करता हुआ भी करता है, तभी वो कर्म बना जाता है।
अगर वो खाली देखने का ही काम कर ले तो कर्म बनेंगे नहीं। इसलिए स्वामी जी बार बार कहते हैं, देवता देखा करो, भोगा ना करो। पर हम क्या करते हैं, भोगना शुरू कर देते हैं। अब जिस पदार्थ का भोग करेंगे उसका भुगतान भी तो करना पड़ेगा। अब भुगतान कैसे होगा, कर्मों के रूप में, चाहे वो अच्छा कर्म हो चाहे वो बुरा कर्म हो। हे राम जी, हाथ पैर इंद्रियों से करने का नाम कर्म नहीं, मन के करने का नाम कर्म है। मन ही सब कर्मों का करता है। अब इसलिए वशिष्ठ जी भी कह रहे हैं कि हम जो भी कर्म करें ध्यान से सजगता के साथ अपने पहले अहम भाव को काटना शुरू करें। ये अहम भाव देखो इतना चढ़ा पड़ा है, इतना चढ़ा पड़ा है। अब जिस मकान में हम इतने साल रहते हैं ना, उस मकान को हम अपना समझने लग जाते हैं। चाहे वो अपने मंदिर का स्थान ही क्यों ना हो, वहाँ जाकर अगर हम सेवक भी कर रहे हैं ना, तो वहाँ पे भी मन से चिपका रहे हैं हम अपनी, जबकि वो अपने से दूर है। मंदिर गुरुद्वारा अपने से दूर है, फिर भी वहाँ पे हमारी इतनी आसक्ति हो जाती है। और ये शरीर जिसमें हम इतने सालों से रह रहे हैं और कंटिन्यू रह रहे हैं, तो यहाँ पे कितनी चिपक होगी। अब इन इंद्रियों को काटना, ये बुद्धि में दृढ़ता लाना कि ये देह मैं नहीं, मेरी नहीं, तो बल तो लगेगा। देखो एक बार बल लगना है इस पे बस। अब एक बार इस पे हमने अपना पुरुषार्थ कर लिया ना, संसार का पुरुषार्थ तो इतना टफ हम कर जाते हैं। अब थोड़ा पुरुषार्थ इस पे देह भाव को उतारने में कर दिया, देह को हमने काट के कहीं रखना नहीं है। खाली बुद्धि में ये दृढ़ता कर लें कि व्यवहार करने के लिए देह को ओढ़ लें बस। हम ओढ़ते तो हैं, उतारना भूल जाते हैं। फिर माँ भाव में आ गए तो बच्चे ने कुछ कहा तो वहीं पे बैठ गए, वो तो चले गए। अब उनकी बातों को याद कर कर के रोते रहे। अब खाली इस भाव को उतारना है, करना कुछ भी नहीं है, मन की वागा को मोड़ना। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत। ओम।